बड़ा गुनाह हो गया। अरे कितना बड़ा गुनाह हुआ, जमीन से भी बड़ा। कहाँ जमीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। या रसूल अल्लाह क्या होगा? का मसला हल है, पहले ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है? सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा बाप भी जिंदा, का मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से जाओ, बाप के दाढ़ी पकड़ो, माँ के पैर पकड़ो, अपने गुनाह से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वास्ते तुम्हारे माँ बाप दुआ करेंगे। जो अर्श से बड़ा गुनाह है वो छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। रात में छापा पड़ा, एक आदमी पकड़ा गया, उससे पूछा कितना पैसा कमाते हो? 1 रुपया। कैसे खर्च करते हो? 4 आना समंदर में डालते हैं, दरिया में डालते हैं, 4 आना कर्ज में देते हैं, 4 आने से कर्ज चुकाते हैं, 4 आना अपने ऊपर खर्च करते हैं। सर्च करा क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया। अरे तुम्हारा इनकम टैक्स माफ कर देंगे, तुम बताओ सच्चाई का क्या मामला है? 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूँ, खाता पीता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खिला रहा हूँ, अभी कर्ज दे रहा हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरा कर्ज लौटाएगा। 4 आना कर्ज चुकाते हो, क्या मतलब है? का मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका दिया हुआ कर्ज था, मेरे बचपन में चढ़ा दिया था, आज वो कर्ज मोहताज हैं, मैं उनका दिया हुआ कर्ज वापस कर रहा हूँ। कोई बेटा ये हक नहीं रखता कि वो ये बोले मैं माँ बाप को खिला रहा हूँ, माँ बाप को पिला रहा हूँ, माँ बाप ने जो खिलाया था उसी को वो वापस कर रहा है, कर्ज लौटा रहा है। तो ये तो बता दो कि जो समंदर में डाल रहे हो वो कौन पैसा का? सास ससुर को खिला रहा हूँ, नेकी करो दरिया में डालो, अल्लाह ही के यहाँ मिलने वाला, यहाँ मिलने वाला है। अरे चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया। आपसे 3 वादा लेना है, 3 वादा आप देंगे, 3 काम आप छोड़ देंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपको आपके जलसे को कामयाबी देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी, और गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी। मुसीबत आएगी तो फिर आपको छोड़ेगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाकर के वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। 3 होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तलमोती भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नंगे पैर औरत भी चल रही है। किताबों में अदब लिखा कि औरत को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, मर्द नंगा पैर चले वो ठीक है, लेकिन औरत नंगे पैर ना चले। जब औरत नंगे पैर चलती है, उसके पैर का निशान अगर धरती के ऊपर पड़ गया, पीछे से आने वाले मर्द ने उसके निशान पर अपना पैर रख दिया, और शैतान कहता है कि मैं उस औरत की मोहब्बत इस मर्द के दिल में दाखिल कर देता हूं। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से
जब तक बगावत रहेगी, नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है। बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। औरतों के हवाले से दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है, जल्दी से निकल रहा है, 3 मिनट का पैगाम है, लेकिन ये पूरे जलसे का खुलासा है कि बेटे से ज्यादा आपको बेटी को पढ़ाना। इसका राज बता रहा हूं कि बेटी अगर आपकी इंसान है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो इंसानियत भी खतरे में पड़ जाएगी, आपकी बच्ची जानवर से बदतर हो जाएगी। अगर बेटी आपकी मुसलमान है, उसके पास इस्लाम है, वो इस्लाम भी बाकी रहेगा अगर उसके पास तालीम है। अगर आपकी बच्ची के पास तालीम नहीं है तो उसका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद औरत है। अगर आपकी बेटी के पास इल्म नहीं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, दूध पीने वाला अगर बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो धोना आसान है। दूध पीने वाली अगर बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो धोना बहुत मुश्किल है। लिखा वो कैसे, बेटा पेशाब करे, 1 मुट्ठी पानी 2 मुट्ठी पानी मार लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे तो आप बार बार कपड़े उतार करके धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। पालन अक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला, लोगों जिस तरह बेटे से ज्यादा मेहनत है बेटी के पेशाब को धोने में, उसी तरह बेटे की तालीम से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत है। क्यों? बेटे से ज्यादा 4 गुनी आपको बेटी को तालीम देनी होगी। 4 मंजिल में आपकी बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो बेटी आपकी 1 नंबर बेटी बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर बहू बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। इसीलिए कहावत मशहूर है कि जब लड़का पढ़ता है तो तन्हा लड़का पढ़ता है, जब लड़की पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। मामूद रशीद का दरबार है, 3 लड़की आगे लाइन से लग गई। 1 नंबर की लड़की पहले नंबर पर, 2 नंबर की लड़की दूसरे नंबर पर, 3 नंबर की लड़की तीसरे नंबर पर। बादशाह के सामने तीनों लड़की खड़ी हो गई, कहा कि मुझको नौकरी चाहिए, खाना बना देंगे, नौकरी चाहिए तुम्हारे घर में पोछा लगा देंगे, नौकरी चाहिए तुम्हारे घर की सफाई कर देंगे। तो बादशाह ने कहा मुझको 1 नौकरानी चाहिए, 3 नहीं। तो पहली लड़की जो पहले नंबर पर खड़ी थी उसने कुरान की आयत पढ़ी, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जैसे पहले सहाबी अफजल, उसी तरह पहले नंबर पर मैं खड़ी हूं, मैं अफजल, मुझको नौकरी। बादशाह हैरत में पड़ गया कि नौकरानी भी है, पढ़ी लिखी भी है। तो दूसरी लड़की बोलती है कि बादशाह सलामत, उसको नौकरी मत दीजिए, मुझको नौकरी दीजिए। कहा कि वो कैसे? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। उसने कुरान की आयत पढ़ करके कहा कि हमारे नबी की जो उम्मत है वो दरमियानी है, मैं दरमियान में खड़ी हूँ, मुझको नौकरी दे। बादशाह और हैरत में पड़ गया। अब सोचा कि वो जो आखिर में खड़ी है वो कौन एटम बम है, कौन बारूद है। उसने कहा बादशाह सलामत, पहली को भी नौकरी मत दो, दूसरी को भी नौकरी मत दो, तीसरी मैं हूं, मुझको नौकरी दे दो। कहा वो कैसे? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कुरान की आयत पढ़ करके बताया कि दुनिया से अफजल आखिरत है, आखिर में मैं खड़ी हूं, मुझको नौकरी दो। बादशाह हैरान परेशान, किसको नौकरी दे किसको नहीं दे। बादशाह ने फैसला लिया और कहा मुझको तो 1 नौकरानी चाहिए, लेकिन उन लड़कियों से कहा कि तुम्हारे पास इल्म है, सीरत है, इल्म का सदका है, मुझे तीनों कबूल है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर
और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे और बेटे को झूले पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाईपास जा रहे हैं आप, आधा इधर है आधा उधर है, इंडाल में कम है ससुराल में ज्यादा। अल्लाह आपकी ससुराल को सलामत रखे। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से, आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। आप अगर इस पैगाम की हिफाजत करते, मैं गारंटी लेता हूँ आपको घर में जन्नत जैसा सुकून मालूम होगा। ध्यान से सुनिए, मर्द से अल्लाह के रसूल ने कहा ये जो तुम्हारी बीवी है तुमसे ज्यादा कुर्बानी इसकी है। या रसूल अल्लाह, ये तो बैठ करके रहती है, पसीना तो हमारा छूटता है खाने कमाने में, ये तो बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी। गौर करो, शादी से पहले अगर तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे शादी हुई, तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसकी कुर्बानी तुम्हारी कुर्बानी से होती। एक आदमी आ रहा था हजरत उमर से बीवी की शिकायत करने के लिए, तो देखा कि हजरत उमर की बीवी हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही, टकरा रहा, उल्टे पांव जाने लगा। हजरत उमर ने कहा किस लिए आए, तो किस लिए जा रहे हो? कहा हुजूर जिस बीमारी में मैं मुब्तला उसी बीमारी में आप मुब्तला, मेरा क्या इलाज करेंगे? अरे अल्लाह का बंदा बताओ तो सही क्या मामला है? बीवी की शिकायत लेकर के आया था, आप तो बीवी से कुछ परेशान हैं, आप मेरी बीमारी क्या दूर करेंगे? देखो बात यह है कि मेरी बीवी है लेकिन किसी की बेटी है, बाप ने उसको मेरे यहाँ रानी बना करके भेजा था, लेकिन मेरी मोहब्बत में वो नौकरानी बन गई, खाना भी पका रही है, बच्चे का कपड़ा भी धो रही है, पखाना भी धो रही है, और मैं घर छोड़ करके जाता हूँ, घर की भी हिफाजत करती है, बच्चे की भी हिफाजत करती है, मेरी मोहब्बत में चार चार एहसान करती है, मेरी औलाद की मोहब्बत में चार चार एहसान करती है। बाप ने रानी बना करके भेजा था, मेरी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, इसलिए चार बात सुन करके सह लेता हूँ, तमाचा नहीं मारता। अच्छा एक सच्चाई है, उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ मर गई है, माँ क्या चीज होती है, वो बच्चा आपको बताएगा। उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू मर गई कि बीवी क्या चीज होती है। हमारी सबसे बुरी आदत क्या है, हम बीवी की कदर करते हैं मरने के बाद, जब जीते जी वो जिंदा होती है तो उसकी कोई कदर हमारे पास नहीं। रोमन एम्पायर इतना बड़ा पावरफुल था, अमेरिका से भी सुपर पावर था, फना हो गया, तारीख में उसका नाम मिट गया, तारीख से सफ़े हस्ती से उसका नाम मिट गया। जानते हैं क्यों? घर में बीवी मौजूद है, दूसरे से चक्कर चला रहा है, दूसरे से चक्कर चला रहा है, बीवी मौजूद है, बीवी की कदर नहीं है, और दूसरे से नाजायज ताल्लुक है, उसकी कदर है। अब उसको ला रहा है, बीवी को तलाक दे रहा है, बीवी को तलाक दे करके भगा दिया, नाजायज औरत को घर में लाया, इस जुल्म की सजा में अल्लाह ने सबसे हस्ती से निकाला। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बीवी की गलती को माफ कीजिए। आप झगड़े के वक्त में ज़बान पर काबू रखिए, दिमाग पर काबू रखिए, गुस्से पर काबू रखिए, और अपनी बीवी को अपने ताबे मत कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके अल्लाह टूटे फूटे घर को जन्नत बना बना। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा, जुमा का दिन था, शौहर सुरमा लगाया, नया कपड़ा पहना और मस्जिद की तरफ जाने लगा, तो बीवी ने कहा कि घोड़ी घोड़ी लाल लगा, कभी तो सुरमा नहीं लगाते थे, नया कपड़ा नहीं पहनते थे, दाल में कहीं काला तो नहीं है, दूसरी शादी का इरादा तो नहीं? बोला नहीं नहीं, इस उम्र में क्या दूसरी शादी करेंगे, दूसरी शादी का इरादा नहीं। फिर सुरमा लगा रहे हो, नया कपड़ा पहन रहे हो, मस्जिद की तरफ जा रहे हो, क्या मतलब है? नहीं नहीं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नहीं, जरूर दाल में काला। अगर तुम्हारी नीयत ठीक है तो एक गिलास पानी पी लो। एक गिलास पानी दे दिया बीवी, शौहर पी लेता है, 3 दिन सो गया, इतवार में उठा, सीधे इतवार में। अब वो नमाज के लिए तैयारी कर रहा है, कपड़ा पहना, सुरमा लगा रहा है। बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं है, इतवार। दूसरी शादी का इरादा था, इसलिए नशा की गोली घोल करके तुम्हें पिला दिया था, जल्दी से तौबा कर लो, वरना आइंदा ऐसी गोली खिलाऊंगी जहर की कि सीधे कयामत में उठोगे, इससे पहले नहीं।
उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो। मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो। ये समरे उनकी जवा मर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इस ब्रेक मार करके आपने साबित किया है आप जगह पर ही हैं। आखिरी पैगाम है 3 मिनट का। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मुमकिन नहीं था कि आपसे मैं कुछ देर बात कर सकूं, लेकिन आपका हौसला है, जवान है, आपने बेहतरीन मेजबानी का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह अगर आपके घर में जवान बेटी है, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम करना। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? ये मेरा बाप है। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है, बुढ़ापे की वजह से बीमारी